नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सिंह। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। पर मेरा मन आज दुखी है इस बात को लेकर के कि समझ में नहीं आ रहा है आपको हार्दिक शुभकामनाएं दूं तो किस बात की दूं। इस बात की कि आज यहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है, या इस बात की कि निर्भया और ट्रेनी डॉक्टर जैसे हादसे हो रहे हैं। किस बात की दूं आपको शुभकामनाएं, या इस बात की कि जहाँ एक तरफ छात्रों को नौकरी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, प्रोटेस्ट भी करना पड़ता है, यहाँ तक कि लाठियाँ भी खानी पड़ती है। इस बात की शुभकामनाएं दूं, समझ में नहीं आ रहा है किस बात की शुभकामनाएं दूं। कुछ लोग बुद्धिजीवी होंगे, वो ये भी बोलेंगे कि मुझे शुभकामनाएं देनी चाहिए, किस बात पर, तो कमेंट में बताएंगे। ये बोलना चाहता हूँ कि किस बात की शुभकामनाएं दूं। इस बात की कि आज लोगों को लोकल अथॉरिटीज़ पे भरोसा नहीं रह गया है। कोई भी केस हो जाए, कोई भी आपराधिक मामला हो जाए, लोग सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मांग करना गलत है, पर सोचने का विषय ये है, क्या लोगों को लोकल अथॉरिटीज़ पे भरोसा नहीं हो रहा है, या उनका भरोसा खोता हुआ चला जा रहा है? तो क्या आने वाले समय में हर केस सीबीआई जांच करेगी? अगर नहीं ऐसा तो क्या कुछ ही केसों को न्याय मिल पाएगा, या बहुत सारे सवाल हैं। अगर सीबीआई पे भरोसा है लोगों को, या सीपीआई पे भी कितना भरोसा है ये भी लोग जानते हैं। उनके भी जो रिजल्ट्स हैं कभी कभार संदेहपूर्ण रहते हैं, या लेकिन लोगों को एक लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए कोई भी मामले में। तो क्या लोकल अथॉरिटीज़ अपना भरोसा खोती चली जा रही हैं? अगर लोकल अथॉरिटीज़ भरोसा खोती चली जा रही हैं तो इसका मतलब है कि लोकल अथॉरिटीज़ वर्क नहीं कर रहे हैं ढंग से, या उनको उसके लिए फिर बनाया नहीं जाना चाहिए। तो क्या है इनके वजह का कारण? जैसा कि बोला कि ये सत्य है और ये सत्य एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक सुधारेंगे कैसे, और ये समय रहते सुधारना होगा। मुझे नहीं मालूम है ये मेरी वीडियो कौन देखेगा और कहाँ तक जाएगी, लेकिन अगर ये मेरी वीडियो पहुंच सकती है तो मैं चाहूँगा कुछ गिने चुने लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि मुझे उन पर ही भरोसा है। बाकी तो किसी पर भरोसा नहीं है। एक है CJY चंद्रचूड़ जी। मैं चाहूँगा अगर ये वीडियो उन तक पहुँचती है तो उनसे कुछ सवाल हैं। मेरा उनसे ये सवाल है, क्या लोगों का भरोसा लोकल अथॉरिटीज़ से उठता चला जा रहा है? हर मामले की जांच सीबीआई के जांच पर ही टिकी हुई है? क्या लोकल अथॉरिटीज़ अपना वर्क सही से नहीं कर रही हैं जो लोगों को सीबीआई की जांच की मांग करनी पड़ रही है? पहला ये। दूसरा ये कि क्या ये व्यक्तिगत ये सॉरी ज़मीनी स्तर पर बात छिपी हुई नहीं है कि अमीरों को जेल के अंदर कैसी सुविधाएं मिलती हैं, और अगर कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको अलग सुविधाएं मिल रही हैं। तीसरी बात ये कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है वो अच्छा सा वकील नहीं कर पा रहा है और अमीर व्यक्ति वकील करता है, तो किस तरह से न्याय मिलने में दिक्कत आ रही है? तो क्या इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता? मैं एक बात और बोलना चाहूँगा CJY चंद्रचूड़ जी से कि हमने सत्ता किसी के भी हाथ में थमाई हो, पर संविधान आपके हाथ में। इसीलिए मैं डायरेक्ट आपसे ये कह रहा हूँ, क्या जो भी व्यक्तिगत संस्थाएं या ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं,
जैसे सीबीआई या और भी हैं जो, तो क्या लोगों को हर मामले में इनके लिए ही न्याय पे आशा रखनी होगी कि अगर ये जांच करेंगे तो ही मुझे स्पष्टीकरण मिलेगा या न्याय की उम्मीद रखें? क्या ऐसा लोगों में होगा? या अगर ये है तो बहुत गलत है। लोगों को लोकल अथॉरिटीज़ पे भी भरोसा रखना पड़ेगा। और अगर लोकल अथॉरिटीज़ पे भरोसा नहीं रख पा रहे हैं जैसे पुलिस, तो क्यों? उसका कारण क्या है? यानी बहुत कुछ आप भी जान रहे हैं कि बहुत कुछ गलत है कि लोग लोकल अथॉरिटीज़ पे भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। कोई भी आपराधिक मामला हो जाए, लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। यहाँ तक कि आपने भी सुना होगा कि एफआईआर तक भी कई मामलों में तब लिखी जाती है जब प्रोटेस्ट होता है। तो क्या प्रोटेस्ट होने के बाद एफआईआर लिखी जाए? क्या इतना संघर्ष करना पड़ेगा किसी आपराधिक मामले में? किसी को भी मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो बातें चलती रहती है ज़मीनी स्तर पर या आमतौर पे, मैं इसको सुना हुआ है या यूँ कहूँ, मैं कोई इसकी अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ये आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है कि प्रोटेस्ट होने के बाद कई बार एफआईआर लिखी गई हैं, वो मामले सुनवाई में आए हैं, नहीं तो उन मामलों पर धूल पड़ी थी या उनको सुना ही नहीं गया था। अगर जैसे मैं अभी ट्रेनी डॉक्टर की बात करूं, तो क्या इस मामले में पुलिस ने ये नहीं कहा था कि ये आत्महत्या है? उनके गार्जियन से कहा था ऐसा? यूट्यूब से बताया जा रहा है, बहुत से न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने ये बताया है। तो अगर ये बताया है तो क्या लोकल अथॉरिटीज़ पे लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए? या लोकल अथॉरिटीज़ पे भरोसा नहीं कर रहा है अब आदमी, तो इसका क्या होना है? क्या होगा मतलब न्याय का? तो इस पर कुछ देखिए, कुछ करिए। मैं ज़्यादा कानून के बारे में नहीं जानता, पर मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो सीबीआई है, इनके भी कैसे काम है, क्या ढंग है, इसको लेकर के कुछ करें ताकि लोगों को एक विश्वास हो सके कि हाँ, पुलिस में भी अगर जाएंगे तो मेरा पुलिस से भी निष्पक्ष जांच होगी। एक गरीब आदमी है, वो सीबीआई की मांग नहीं कर सकता, जिसके पास फॉलोवर्स नहीं है वो मान लो सीबीआई की जांच की मांग नहीं कर सकता, तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? या किसी का केस अगर हाईलाइट नहीं हुआ तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा उसकी सीबीआई ने जांच नहीं की तो? कोई एमएलए है या किसी का कोई बड़ा राजनेता, तो क्या उसकी एफआईआर प्रोटेस्ट के बाद ही लिखी जाएगी? क्या देश में बेटियों को ये भी लिखना पड़ेगा कि माँ मैं हार गई, कुश्ती जीत गई? तो ये बातें बड़े दुखदाई हैं। तो अगर ये वीडियो जीवाई चंद्रचूड़ तक जी तक पहुंचती है तो मुझे मालूम है आप कुछ कर लेंगे, क्योंकि आप पर भरोसा है। इसीलिए ये बात अगर आप तक पहुंचती है तो, वैसे पहुंचेगी नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना कोई वीडियो शेयर करने वाला या वो नहीं है। और दूसरी बात, मैं इस वीडियो से लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये भी एक देश का आईना है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस बात पर फोकस नहीं करना है, इस बात पर फोकस करने से ज़्यादा कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, सबसे ज़्यादा है ये क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस कारण हो रही है। तो मैं ज़्यादा कानून के बारे में नहीं जानता, तो अगेन दोबारा कहूँगा, अगर श्री जीवाई चंद्रचूड़ जी से कुछ नियम कानून बन करके कि लोग लोकल अथॉरिटीज़ पे भी भरोसा करें, अगर नहीं है कोई नहीं काम अपना ढंग से कर रहा है तो उसको केस इतना लंबा चला के उनको तुरंत पद से हटाया जाए, मतलब तुरंत न्याय होने वाला चीज़ हो। अब वो तो आप ज़्यादा अच्छे से समझें, अगर कुछ हो सकता है तो करें, मुझे आज पर भरोसा है। और कुछ लोग हैं जिन पर भरोसा है, जैसे मैं, वैसे जो अपने आगे शिक्षा मंत्री हैं उन पर भरोसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो एक, मैं बता रहा हूँ फिर से, यूट्यूब में एक बयान प्रचलित था कि कोई परीक्षा लीक नहीं हुई है, जबकि नीट वगैरह की परीक्षाएं लीक हुई थी।
उस पर भी बयान था कि परीक्षाएं लीक नहीं हो रही। तो अगर ऐसा बयान था तो मैं कहूँगा कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम आपको मौका देते हैं 5 साल का। आपसे नहीं हो पा रहा है, आप छोड़िए, किसी और को मौका दीजिए। या आपको सलाहकार की ज़रूरत है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार करने हैं। आपको यही नहीं मालूम है कि शिक्षा व्यवस्था अभी तक समान रूप से हो ही नहीं पाई है। आप शिक्षा व्यवस्था में समानता की बात करते हैं और वहीं आपने बोर्ड्स को डिवाइड रखा है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। आप बोर्ड्स को डिवाइड करके क्या आप उनकी बुक उठा करके देखिए, आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। आपको उनकी बुकों में ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा, साथ ही साथ उनके चार्जेस में भी, जो फ़ी है स्कूल की, उसमें भी आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। ऐसा क्यों? शिक्षा मंत्री जी से मेरा सवाल है। पर मैं आपसे ये नहीं बोल सकता कि कुछ आप सुधार करिएगा, क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद उतनी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मेरे पास प्लान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे अपने पद पे बैठाइए। अगर मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, सुझाव हैं, वो आपको अच्छे लगे, आप लागू कीजिए। मुझसे मिलिए, बात करिए, मैं सुझाव बताऊंगा। या कोई भी अगर सुझाव दे रहा है देश हित के लिए तो आपको लेना चाहिए। कुल मिलाकर के देश का भला होना चाहिए। मेरा भी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आज देश में जहाँ मेरी ज़रूरत है देश को, वहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब वीडियो आगे जाए या ना जाए, मेरी बात आप तक पहुँचे या ना पहुँचे, वो एक अलग विषय है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, फल की चिंता नहीं कर रहा हूँ। एक जो और व्यक्ति हैं योगी जी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपका यूपी में कानून व्यवस्था काफ़ी हद तक सही रही, अच्छी रही, उसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार भी हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आपसे जो रोज़गार पाने की इच्छा है युवाओं की, उस पर आप खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। तो मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आप वर्क करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिखता है, परंतु आप कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अकेला आदमी क्या क्या संभाले, या आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं बताई जाती है, या आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है नीचे से या लेट, अब जो भी कारण हो मैं इतना नहीं जानता, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि आप युवाओं के रोज़गार पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर इसमें आप डिले करते हैं या इसमें आप कामयाब नहीं होते हैं तो एक बहुत बड़ा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा विषय हो गया है इस समय यूपी के लिए, और आपको मेरा अवगत कराने का आपको सिर्फ एक ये मोटिव है। क्यों? क्योंकि आपने कानून व्यवस्था को अच्छा किया है, और आज बेरोजगार व्यवस्था को अगर अच्छा कर देंगे तो आप निश्चित ही रूप से बहुत बढ़िया सीएम का कार्य करेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि अगर आपकी जगह कोई अदर व्यक्ति आए तो 100% की जगह 50% भी ना दे पाए, लाइक कि कानून व्यवस्था भी ना अच्छी कर पाए और शिक्षा और रोजगार व्यवस्था भी ना अच्छी कर पाए, तो दोनों से हाथ मैं नहीं धोना चाहता। इस वजह से आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि उम्मीद है मुझे कि आप रोजगार व्यवस्था पे कुछ कार्य करेंगे। और हाँ, यदि यूपीएसएससी की अगर मैं बात करूं तो योगी जी मैं बता रहा हूं कि बहुत ही खराब काम कर रहे हैं। युवा, यहाँ तक कि आप अदर स्टेट्स की नौकरियां देखेंगे वो यूपी से ज़्यादा निकल रही हैं और यूपी में कम निकल रही है। यूपी में जबकि इतना बड़ा स्टेट है, अधिक जनसंख्या वाला, तो
कहने का मतलब ये है कि यूपीएसएससी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। और मैं कहना चाहूँगा यूपीएसएससी के चेयरमैन से और योगी जी से, अगर काम नहीं कर पा रहे हैं, मुझे एक भी रुपए ना दीजिए, ना मुझे कोई नियुक्ति पत्र दीजिए, मुझे सिर्फ यूपीएसएससी में एज एडवाइज़र के रूप में ले लीजिए। वहाँ पर कैसे भर्ती होनी है, क्या है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 5 साल तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 4 साल में यूपीएसएससी को सुधार करके रख दूंगा और रोजगार की भर्तियां करवा दूंगा। अगर नहीं कराता हूँ तो आप ना कोई नियुक्ति पत्र दिया है, मुझे मना कर दीजिएगा, मुझे बाहर कर दीजिएगा, या जो आप दंड देना चाहेंगे वो स्वीकार हो। अगर देश हित के लिए आपको ये सुझाव सही लगे तो एक बार ज़रूर सोचिएगा। अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँच रही है तो, नहीं पहुँचती है तो कोई बात नहीं। मैं अगेन कहना चाहूँगा कि आपसे अगर काम नहीं हो रहा है यूपीएसएससी वालों से, आप मत ढो करके चलिए बोझा। आपसे काम नहीं हो रहा, आप बताइए, मेरे पास सुझाव हैं, मेरे पास ब्लूप्रिंट है वर्क का कि कैसे काम करना है, कैसे नियुक्तियाँ करवानी है। और जितने भी लोगों को मैंने वीडियो पहुंचाने को बोला है या जिनका नाम बोला है, मैं उन लोग से ये बोलना चाहता हूं कि ऐसा कोई कार्य ऐसा कोई कार्य है नहीं जो असंभव हो। यानी हर कार्य को किया जा सकता है, हर चीज़ संभव है। ये हम लोग तैयारी के दौरान, या हर माँ बाप अपने बच्चे से कहता है कि बेटा ऐसा कोई काम नहीं है जो संभव ना हो। यदि आप ये कह रहे हो कि ऐसी कोई नियम नहीं बन सकता जिसके द्वारा क्या हर आदमी आश्वस्त हो जाए कि उसे न्याय मिलेगा, तो ये भी बात गलत है। हो सकता है। अगर आप ये कह रहे हो कि शिक्षा समान नहीं हो सकती, हर जगह एक ही स्तर के न्यूमेरिकल, हर जगह एक ही स्तर की शिक्षा एक ही क्लास में नहीं चल सकती, तो आप भी गलत है। हो सकता है। अगर आप ये कह रहे हो कि यूपीएसएससी इतने बड़े स्तर पर इतनी भर्ती कराना, इतने लोगों का एग्ज़ाम कराना, अगर आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता, तो गलत है। क्यों? क्योंकि कोई काम असंभव नहीं है, उसको किया जा सकता है। बस कोई काम करना है तो मेहनत ज़्यादा लगेगी, मेहनत लगेगी तो काम होगा। आशा करता हूँ जो मैं कहना चाहता था, जो बात समझाना चाहता था, वो लोगों को समझ में आई। विचार जरूर करिएगा लोगों से। अगर देश हित के लिए कुछ हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगा, जो आज मैंने किया इस वीडियो के माध्यम से। मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए, देश में जो देश हित के लिए हो सकती है। लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में भी कि आखिर देश में हो रहा है ऐसा तो क्यों, और ठीक होगा तो मेन बात कैसे, क्यों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैसे। तो मेरे पास कुछ समस्याओं को लेकर के समाधान है, जैसे बताया शिक्षा व्यवस्था के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और सिर्फ यूपी में बता रहा हूँ, यूपी में जितनी बहाली हो रही है उसके बारे में। अगर इन दोनों के लिए मुझे किसी एक में भी आप 4 साल दे दीजिए, 4 साल, ना कोई नियुक्ति पत्र, ना कोई पद, ना कोई क्या कहते हैं, सिर्फ मुझे 4 साल के लिए इसमें शामिल कर दीजिए, मैं पूरी सिस्टम सुधार करके रख दूँगा। हाँ, जब सिस्टम सुधारूँगा तो कुछ सिस्टम में आपत्तिजनक तत्व भी होंगे, तो उनका भी निवारण होगा। तो खैर, अगर वीडियो जाती है तो आशा करता हूँ कि योगी जी तक अगर ये बात पहुँचेगी तो इस विषय पर ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि वो यूपी के हित के लिए सोचते आए हैं और उन्होंने समय समय पर ये साबित भी किया। नमस्कार, जय हिंद। मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।